पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। आप्तवाक्यम शब्दः। आप्तवाक्य को शब्द प्रमाण बोलते हैं। कल हम लोगों ने उस प्रक्रिया पर विचार किया जिस प्रक्रिया से वाक्य अपने अर्थ का बोध कराता है। उस विषय में जो शंका उठाई गई थी कि एक साथ वर्ण का उच्चारण होता नहीं, वर्णों का उच्चारण होता नहीं, और इसलिए पद प्रतीति संभव नहीं दिखाई देती। और यदि पद प्रतीति ही संभव नहीं है तो क्रमिक रूप से उच्चार्यमाण पदों के द्वारा बना हुआ वाक्य, उस वाक्य की प्रतीति कैसे होगी। दूसरी बात, जो पद हैं वो निर्जीव हैं और जो आकांक्षा होती है वो सजीव में ही होती है। तो पदों में जो परस्पर आकांक्षा का प्रसंग है उसका अभिप्राय क्या है। पदों में जो परस्पर अन्वय की योग्यता का प्रसंग है उसका अभिप्राय क्या है। इन विषयों पर विचार करते हुए जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया
तो उस प्रक्रिया को बार बार मनन करना चाहिए। उसका आध्यात्मिक लाभ है। संस्कारों की क्या स्थिति है वो समझ में आता है। अर्थ की प्रतीति कैसे होती है वो समझ में आता है। स्मृति का स्वरूप कैसा बनता है वो समझ में आता है। ज्ञान में स्मृति का सहचार कैसे होता है वो विषय भी समझ में आता है। अभिप्राय ये है कि जो मननशील साधक है, यदि उस प्रक्रिया पर वो मनन करे, ध्यान करे, तो उसको अपने चित्त प्रदेश के कई रहस्य खुल सकते हैं। जो हमारी मनोभूमि है वो बड़ी ही रहस्यमयी है। उसमें जो विचरण नहीं करता, विहरण नहीं करता, वो उन रहस्यों से अपरिचित होता है। साधारण जीवन तो उसका चलता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो गहरे प्रवेश होता नहीं। सो बहरहाल वह प्रक्रिया हम लोगों ने देखी कि किस तरह से अंतिम वर्ण के उच्चारण में पूर्वोच्चारित समस्त वर्णों के संस्कार सम्मिलित होते हैं और इसीलिए अंतिम वर्ण के उच्चारण काल में पद की प्रतीति हो जाती है। न केवल पद की प्रतीति होती है बल्कि पदार्थ की भी प्रतीति हो जाती है। और इसी रीति से अंतिम पद के उच्चारण काल में पूर्व सभी पदों के संस्कारों का मिलन होता है और इस तरह से एक वाक्य की प्रतीति होती है और सभी पदों के अर्थों का भी उसमें सम्मेलन होता है और इसीलिए फिर वाक्यार्थ की भी प्रतीति होती है। वह जो वाक्यार्थ की प्रतीति है वही प्रमारूप है। तो वाक्य श्रवण करने पर सावधान श्रोता के हृदय में जो वाक्यार्थ की प्रतीति हुई उसी को हम बोध बोलते हैं, उसी को प्रमा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। और उस प्रमा का जो जनक है वो वाक्य है, क्योंकि वाक्य के कारण ही वाक्यार्थ की प्रतीति हुई। तो जो वाक्य है वो करण हुआ। कौन सा करण हुआ? असाधारण करण हुआ। और जो वाक्यार्थ की प्रतीति है वो प्रमा हुई। ये सो असाधारण प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। तो इसमें ये निर्धारित हो जाना चाहिए
कि वाक्यार्थ की प्रतीति ही प्रमा है। और उसी का असाधारणकरण है वाक्य। इसलिए वाक्यम शब्द है। इसलिए शब्द प्रमाण किसको कहा गया? वाक्य को ही शब्द प्रमाण कहा गया। अब शब्द प्रमाण की जो दुर्बलता है वो इस बात में है कि उसके बोलने वाले पर उसकी प्रामाणिकता निर्भर करती है। सर्वेषां वचनम प्रमाणम न भवति। सभी के वचन तो प्रमा के जनक बन नहीं पाते। इसलिए जो बात कही गई आप्तवाक्यम, ये शब्द जोड़ा गया। वाक्यम प्रमाणम, वाक्यम शब्द ये नहीं कहा गया। आप्तवाक्यम शब्द, शब्द प्रमाणम इत्यर्थ। तो लोक में भी जो वाक्य है वो निश्चित रूप से प्रमाओं का जनक है। लेकिन अगर उसका बोलने वाला विश्वसनीय नहीं है, संदिग्ध है, मलिन है, तो उसके वाक्य में भी मलिनता आती है और इसलिए प्रमा भी संदिग्ध होके ही रहती है। तो जो वक्ता है उसमें किस प्रकार की मलिनताएं हो सकती हैं, तो इसका उल्लेख किया गया शास्त्रों में। परिभाषा क्या की गई आप्त की? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। जैसा अर्थ है वैसे का वैसा ही बोलने वाला आप्त पुरुष कहलाता है। यथार्थदर्शी और यथार्थ वक्ता, क्योंकि बोलेगा तभी जब पहले उसको जैसा है वैसा देखे। तो अगर देखने में ही असमर्थ है तो फिर बोलने में कैसे होगा? तो अब उसमें जो दोष हैं वो 4 प्रकार के गिनाए जाते हैं। आपने बीच बीच में सुना है उनको। तो पहला है भ्रम, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है कर्णापाटव और चौथा दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, विप्रलिप्सा। कहते हैं कि मनुष्य में ये 4 दोष संभव हैं और कम या ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं। माने कोई मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे कभी किसी भी विषय में भ्रम नहीं हुआ। माने अगर वो ये दावा करता है तो ये पहला भ्रम उसका यही है अरे भाई, किसी व्यक्ति को आदमी गलत समझ बैठता है, कई बार अपनी क्षमताओं को गलत समझ बैठता है, कई बार गलत मान्यताएं बना लेता है अनजाने में, और बाद में जब सही मान्यता बनती है तब उसको लगता है कि अरे पहले मैंने जो सोचा था वो ठीक नहीं था। दिन भर में ही अनेक बार गलत फहमी होती है, जिसको लोग गलत फहमी बोलते हैं उसी को भ्रम कहा गया।
वह ज्ञान जो प्रमाणांतर से बाधित हो जाए या कालांतर में बाधित हो जाए। समय स्वयं कभी खोल दे रहस्य, अरे मैंने जो समझा था ठीक नहीं था, तब मेरी गलती थी। तो कालांतर में भी जो गलतफहमी समझ में आती है वो वास्तव में प्रमाणांतर से ही समझ में आती है। माने समय मिलने पर बेहतर प्रमाण, प्रबल प्रमाण प्राप्त हो गए, विचार के लिए अधिक डेटा हमारे पास आ गया है ना, और तब उनके प्रकाश में हमने देखा तो बोला कि ना 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 ना, ये तो सर्प नहीं था, क्या था? रज्जू थी। प्रकाश केवल लालटेन और टार्च का नहीं होता। हमारे पास अधिक डेटा हो तो वो भी तो प्रकाश है ना। तो बोले अब नए प्रकाश में, नई पृष्ठभूमि में अब मैं सोचता हूँ तो मुझे पहले विचार हमारे हमको गलत लगते हैं। ये देख, तो भ्रम तो मनुष्य में होता है। अब किसी को कम होवे, किसी को ज़्यादा हो, लेकिन हो जाता है। सो ये पहला दोष है। अब इसमें सच में देखा जाए तो उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। इसमें भ्रम में डेलिब्रेशन नहीं होता। अगर आदमी भ्रमित है तो मुझे कहने का मन होता है कि वो निर्दोष है। अब क्या करे, वो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। जहाँ पर जानबूझ करके किसी को समझने का उद्यम कोई कर रहा हो तो वो तो कोई बहुत ही बड़ा उद्यमी होगा फिर। तो वो सच में गलतफहमी में नहीं है, वो केवल गलतफहमी का ढोंग कर रहा है। ये उसको हम यहाँ नहीं गिन रहे हैं। तो भ्रम एक दोष होता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद भी मनुष्य के साथ एक लगी हुई चीज है। प्रमाद का अभिप्राय यह है कि जिस चीज को समझने में जितना परिश्रम करना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, जितनी सावधानी रखनी चाहिए, वो हम जानबूझ करके तमस के कारण नहीं रखते। अब यहाँ पे कर्ता जो है ना वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा सीधे सीधे दोष होगा कि हम जानते भी हैं भीतर भीतर कि अगर हम परिश्रम करें, अगर हम उचित सावधानी रखें तो इस विषय को हम समझ सकते हैं। लेकिन और हम कर सकते हैं, हमारे भीतर अभी इतना उद्यम बाकी है, जितना उद्यम मैं अभी कर रहा हूँ उससे अधिक उद्यम मैं कर सकता हूँ, यह प्रतीति है। फिर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भाई नहीं करने में भी एक मजा आता है। इसको बोलते हैं तामसिक आनंद। आनंद के बिना तो कोई कुछ करता नहीं, यू नो। अलसाने का अपना एक आनंद है, टालने का अपना एक आनंद है। अब टालते हैं। अगर इसमें आनंद न होता, महाराज भगवान ने इसको गिना। सुख 3 प्रकार का होता है तो उसमें तामसिक सुख को भी गिना। अगर इतना ही उपेक्षणीय होता, इग्नोरेबल होता,
तो उसकी गिनती क्यों करते? तो आनंद लेने के चक्कर में यदग्रे चान बंधे च मोहन मात्मना, कैसे है? यदग्रे चानुबंधे च, 18वें अध्याय में। हाँ, नहीं, वो देख रहे हैं, एक ही आदमी पर्याप्तम साहस। हाँ, नहीं नहीं, रजस है वो तो, सावधानी से। अच्छा, खोज के बता देना। तो हम ये कह रहे थे कि यह दूसरा दोष है, मिला नहीं? हाँ, तो मैंने तो एक शब्द मिस किया था, वो आपको खोजना था। यदग्रे चानुबंधे च सुखम। देखो, सुखम तो है ही है, और कैसा सुखम है? मोहनम। अरे राम राम, किसी किसी का नाम ही मोहनम होता है। भगवान का नाम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी आदमी का नाम हो और औरत का हो तब गड़बड़ है महाराज। कोई कोई का नाम मोहिनी होता है और कोई कोई का नाम मोहन, वो तो नारायण। भगवद अंश होगा, यही मान के चलते हैं फिर। सुखम मोहनम आत्मना। तो ये प्रमादानंद जो है ना, ये हमको तो उद्यम रहते हुए, माने उद्यम की सामर्थ्य रहते हुए, बोले इसकी बुद्धि तेज है लेकिन मेहनत नहीं करता। ऐसे जब बोलते हैं ना घर में लोग या हमारे प्रेमी लोग बोलते हैं कि कर सकता है लेकिन ये परिश्रम नहीं करता है, तो वहाँ पर सामर्थ्य की स्वीकृति है। दोष कहाँ है? प्रमाद में। ये दूसरा दोष है। और कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझ में 1% भी नहीं है। ये बात कोई बोल नहीं सकता। सब में है, हैं सबके लख बिरले पाही। है सब में है, लेकिन किसी किसी को मालूम पड़ता है, किसी किसी को नहीं मालूम पड़ता है। किसी में कम है, किसी में अधिक है, बस इतनी बात है। तीसरा एक दोष है करना पाटव। करना पाटव का मतलब है कि ऐसे हथियार से आप लड़ाई लड़ रहे हो जो हथियार कुंद है, ढीला ढाला है, टेढ़ा मेढ़ा है। बाण सीधा न हो तो उसका संधान करके अगर आप मारो भी तो लक्ष्य भेदन नहीं करता, वो इधर का उधर चला जाता है। बंदूक चलाने वाला अगर नली को साफ न रखता हो, बिल्कुल पता चला फंस गई, आप ट्रिगर दबाते रहो। कारतूस फंसा पड़ा है। तो एक एक्सरसाइज ये है कि कंटिन्यूअस सफाई होनी चाहिए, मशीन ठीक होनी चाहिए। करण अपाटवम, करणानाम अपाटवम। जिस करण से आपको ज्ञान प्राप्त करना है वह करण अकुशल है, असमर्थ है। माने ऐसा नहीं कि आप में प्रमाद है, बल्कि जो आपके यंत्र हैं, आपके जो करण हैं, वो कुशल नहीं है, योग्य नहीं है। उसमें बहिर्करण भी है, अंतःकरण भी है। और बहिर्करण की अपेक्षा तो अंतःकरण जो है वो यहाँ पर अधिक उत्तरदायी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहिर्करण बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। कई बार हम मानो ठीक से नहीं सुनते और श्रद्धावशात
ये भी नहीं कह पाते कि मैंने सुना नहीं, जरा दोहरा दीजिए। अब अपने ही साथ हो जाता है। अब भाई कोई बड़ा है, गुरु जी हैं मानो, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि जरा दोहरा दीजिए, मैंने आप अपने छोटे को तो बोल सकते हो कि समझा नहीं, जरा फिर से बोलो। लेकिन यू नो, तो अब जो समझा, जो सुना, उसी पर समझ बनाई और फिर उसी को एग्जीक्यूट कर दिया नारायण। और जब उन्होंने पूछा, मान लो कि आपने क्या किया, हमने कहा ये किया, बोले तो मैंने बोला नहीं था ये। तो ये तो बहिर्करण भी तो हमारे भीतर प्रमा को मलिन करते हैं। नेत्र दोष के कारण दृश्य ही गलत हो गया, यानी दर्शन गलत हो गया। ऐसे कोई कलर ब्लाइंड है, उसको रंग ही नहीं दिखता, तो आप क्या करोगे? ऐसे लोग हैं महाराज, उनको नीला रंग ही नहीं दिखता। अब बोलो, अब इसका क्या विज्ञान है? मुझे तो मालूम नहीं। जब उन्होंने बताया, उनको भी किसी ने बताया होगा, बार बार करते 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 करते, तो हमने कहा ये कैसे होता होगा, पीला दिखता है, नीला नहीं दिखता। अब नहीं दिखता। तो कर्ण अपाटवम, और अंतःकरण में सूक्ष्मता न हो, अंतर्मुखता न हो, एकाग्रता न हो, समाधान की सामर्थ्य न हो। समाधान माने अंतःकरण को लक्ष्यातिरिक्त प्रदेश से निवृत्त करके, समेट करके केवल लक्ष्य में आधान करने की सामर्थ्य। आपने पढ़ा था ना, चित्तैकाग्रता, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। असल में शब्द स्वयं ही अपना अर्थ बोल रहा है। सम्यक रूपेण आधानम कुत्र लक्ष्ये, न केवलम लक्ष्ये, लक्ष्य एव। केवल लक्ष्य में ही जब हमारी समूची शक्तियां सन्निहित हो जाएं, उनका निवेश करने में मैं समर्थ हो जाऊं, तब उसको बोलते हैं समाधान संपत्ति। उसकी कमी है। तो इन चीजों के, इन सामर्थ्यों से जो रहित अंतःकरण है, वो अकुशल अंतःकरण माना जाएगा। वो पटु नहीं है, उसमें पाटवम नहीं है। पटुतायाः भावः इति पाटवम, पाटवम न विद्यते इति अपाटवम। तो कर्णापाटव, कर्णापाटव माने कर्ण की अपटुता। जो हमारे पास इंद्रियां हैं, जो हमारे पास अंतःकरण है, और इतना ही नहीं, और बाहर भी है। जैसे मानो जिस ग्रंथ से हमको प्रकाश मिल सकता था, वो ग्रंथ हमारे पास नहीं है। अंतःकरण है, बहिर्करण भी है, लेकिन आखिर आदमी जो बाहर के करण हैं, उनको भी कैसे नकार सकता है? हमें वो आचार्य सपोज नहीं मिले। मैं चलो लौकिक विद्या की बात कर लेता हूँ। आखिर एकलव्य को द्रोणाचार्य नहीं मिले, तो सीखने में जिन माध्यमों से व्यक्ति सीखता है, आखिर वो भी तो करण बनते हैं। अब वो नहीं है उस स्तर के, तो अब उसमें भी तो दिक्कत होती है। अब हम मानो कोई विषय को समझना चाहते हैं, उसका ग्रंथ जो सबसे बेहतर ग्रंथ हो सकता है, वो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, हमारी जानकारी में ही नहीं, न कोई बताता है।
तो अब जो अवेलेबल है तो उस ग्रंथ को बेस करके हम पढ़ते हैं तो उसमें कमी रह जाती है। वो भी एक करण है। आप लिखते हो और आपकी कलम बार बार धोखा दे जाए तो वो भी एक करण है। करण माने केवल शरीर में लगे हुए यंत्र तो नहीं है। करणों का विस्तार तो साधकतमम करणम, जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करने में सबसे अतिशय साधनता है जिसमें, वो करण है। देखो नारायण, कोई मनुष्य अधिक समर्थ करणों वाला है, कुशल करणों वाला है, कोई कम है। उसी रीति से, उसी आधार पर उसके ज्ञान में कमी होगी या अधिकता होगी, उसका ज्ञान सटीक होगा या गलत होगा, उसका जो परसेप्शन है वो कितना सही होगा, इस पर निर्भर करता है कि वो कितना कुशल करणों वाला है। तो करणा पाटव, कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि हमारे करण 100% बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे हैं। बल्कि कई बार तो बहुत विचित्र स्थिति है, जिसके करण वास्तव में बेहतर हैं वो कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो ऑप्टिमम हम लोगों की दृष्टि से हैं जी, जो संत हृदय के लोग हैं, जिनका करण निर्मल है, वो भगवान के सामने कहते हैं मैं बहुत ही कामी हूँ, कुटिल हूँ, मैं पतित तुम पतित पावन लो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर मुझे आज लगता हो कि मेरे करण तो ऑप्टिमम हैं, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे हैं मेरे, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि मेरे तो बिल्कुल नहीं है। उसमें अभिमान वृत्ति पहले ही मिश्रित हो गई, तो उसकी स्थिति क्या होगी? गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंथ वर्च्यू, स्ट्रेंज वर्च्यू। बोले बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। द मोमेंट यू रियलाइज दैट आई हैव इट, यू लॉस्ट इट। ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंज थिंग, चलो वर्च्यू की जगह। विनम्रता है एक विचित्र वस्तु है। जिस क्षण हमको लगता है कि ये मेरे पास है, उसी समय आपने उसको खो दिया। तो ये भीतर की ऐसी दुनिया है। एनीवे, सो करणा पाटव मनुष्य के प्रकृति में शामिल है, स्वाभाविक दिखाई देता है। कारण भाई त्रिगुण से ही सारा प्रपंच निर्मित है, यहाँ तक कि हमारा अंतःकरण भी। तो जब सत्वगुण समृद्ध होगा उस समय सर्वेंद्रिय द्वारेषु प्रकाश उपजायते, तब तो ठीक है। सत्वगुण के वृद्धि काल में समस्त इंद्रियों में जो ग्राह्य शक्ति है वो बिल्कुल चरम पे हो जाती है। यही है ना, सर्वेंद्रिय द्वारेषु प्रकाश उपजायते।
आजकल लोग बोलते हैं फ्रेश, यू फील फ्रेश। हम उसको बोलते हैं नहीं, फ्रेश तो ठीक शब्द है, गलत नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपकी जो ग्राह्य शक्ति है, इंद्रियों से जो रिसेप्टिविटी है, इंद्रियों की जो परसेप्शन की जो शक्ति है, वो मैक्सिमम हो जाए। वो सत्वगुण का कार्य है, लेकिन तीनों गुणों में आवर्तन तो होता रहता है। तो कोई भी निरंतर एक जैसा सत्वगुण बना के नहीं रख सकता, चाहे कितना भी अच्छा साधक हो। और जब रजोगुण आएगा तो अयथावत प्रजानाति। आदमी जितना रजोगुणी उतना ही भ्रमित होता है। ये मिला तुम्हें? अयथावत प्रजानाति, राजस ज्ञान उसको बोलते हैं। जब रजस हो पीछे तो यथावत न प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति। देखो, तो कौन है जो कहे कि मेरे में रजोगुण नहीं है? तीनों गुण तो सभी में रहेंगे ही रहेंगे। और जब तमस आए तो द मोस्ट ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, मान लो, एक जो समय आता है जब वो सोने की तरफ जाने लगता है, और उस समय आप उसको कुछ बताने की कोशिश करो, वो कहेगा अभी नहीं यार, अच्छा हो सकता है ऐसा बोलते बोलते जमाई ले ले। बोले आप तो बेस्ट ब्रेन, अरे बेस्ट ब्रेन कोई बोल नहीं सकता कि ये दोष, एक ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है जिसमें ये दोष न हो। बोले आपने ये कैसे निर्णय लिया? अरे बोले उस समय पता नहीं कैसे निर्णय, मैं सोने सोने को हो रहा था, उस समय वो आ गया और उसने हाँ, मैं जल्दी जल्दी में था, उसने ये कहलवा लिया। देखो, सो करना पाटव ये तो लगा हुआ है, मनुष्य है तो उसमें लगा रहेगा। बस वो ऑप्शन केवल इतना ही है, कम ज्यादा। भ्रम प्रमाद करना पाटव। एक स्थिति है लिप्सा की। लिप्सा शब्द आपने सुना होगा, इसलिए मैंने इसको पहले बोल दिया। लिप्सा, लिप्सा माने लोभ ही है, उसको लिप्सा बोलते हैं। पकड़े रखना चाहना, है ना। तो न केवल लिप्सा है बल्कि प्रलिप्सा है, और न केवल प्रलिप्सा है तो बल्कि वी भी लगा दिया उसमें। ये न कह देना कि विप्रलिप्सा है, ये विप्र की लिप्सा है। कोई ज्यादा ही जानकार संस्कृत होंगे तो आई टेल यू, विप्राणाम लिप्सा इति विप्र। कृपा करो महाराज, संस्कृत का इतना सुंदर ज्ञान होने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो विशेषेण प्रकर्षेण लिप्सा। अब ये मनुष्य में एक ऐसा दोष लगा हुआ है, सभी में है, कि जो हमने कह दिया महाराज, अब उसका हम संरक्षण करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डिफेंड माई पॉइंट। मैं अपने कहे हुए को बचाना चाहता ही हूं। अच्छा, अगर मैं भीतर कहीं इस बात को समझ भी गया कि मैंने जो कहा था वो गलत था, ये तो ठीक नहीं यार, मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन अब मैंने बोल दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, कल स्वीकार कर लूंगा। कल जब फिर से डिस्कशन ग्रुप बैठेगा, अभी नहीं, आज अगर वो तो आज तो हार कल कर लूंगा।
आज पहले हरा लूं, इसके बाद कल कहूँगा कि नहीं वैसे तो जो कल आप लोग कह रहे थे वही ठीक था। धीरे से मैं अपने आप स्वीकार करूँगा तो करूँगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। और संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अरे राम राम, बेइज्जती हो गई तो फिर मैं क्या रहा फिर। ओहो हो। कहते हैं कोई एक जिह्वा काष्ठ स्वामी थे काशी में, नाम किसी ने बताया मुझे मालूम नहीं। बोले वो शास्त्रार्थ में हार गए तो इतनी ग्लानि हुई, बोले मैं बोलूँगा नहीं, तो मुंह में काठ रखते थे महाराज, काष्ठ का टुकड़ा। ऐसे है। तो आदमी, चाहे वो लौकिक बात हो चाहे आध्यात्मिक बात हो, दिस टेंडेंसी वी हैव इन अस, कि जो हमने कह दिया उसको फिर संरक्षित करना, उसको बचाना, उसके प्रति लिप्सा है। अब ये टूटती है। बहुत सारे जो साधक लोग हैं वो धीरे धीरे इस लिप्सा से विरक्त होते जाते हैं। तब उनको हम लोग बोलते हैं ही इज ओपन। ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं ही इज ओपन। ओपन माने स्वीकार कर लेते हैं, अगर उनको हमारी बात ज़्यादा ठीक लगी तो आग्रह कम करते हैं। एक आदमी है बिल्कुल ही क्लोज्ड है, उसको कुछ भी समझाना संभव नहीं हो पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। वो मने बातचीत करेंगे, बहस होगी बस केवल, तो स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से फिर आप स्वयं ही फिर कहते हो बहस का कोई फायदा नहीं। वो आदमी तो कभी समझेगा नहीं इस बात को, आग्रही है, माइंडसेट उसका ऐसा है, ऐसे होता है। तो अब ये दोष होता है। बुद्धेः फलम अनाग्रह, ये बोलते हैं हमारे लोग कि बुद्धिमानी का फल है आग्रह को छोड़ देना। सत्य प्रेम में मत प्रेम बाधा नहीं पड़ना चाहिए। मत का प्रेम माने ऐसा न हो जाए ना जो कि सत्य को भी छुड़वा दे। सत्य को छोड़ देने का मतलब क्या? असत्य को धारण कर लेना। ये तो घाटे वाली बात हो गई। लेकिन ये सब में होता है। तीनमः प्रथम रेख जग, तीनमः प्रथम रेख जग मोरी। गोस्वामी जी ने जब दोषों को गिनाया तो बोले मैं पहली पंक्ति में खड़ा हूं। तीनमः प्रथम रेख जग मोरी, जगत में पहली रेखा में मैं ही हूं। अरे रामा, अब यही है, जिसके कपड़े साफ होते हैं ना उसको थोड़ी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, और जिसको गंदा पहनने की आदत है, महाराज 2 महीना हो गया धोए हुए, फिर बोलते हैं इतनी गंदा क्यों पहने हो? बोले अभी तो चल जाएगा, अभी तो बहुत साफ है। उसको कुछ लगता ही नहीं है। कई लोग महाराज केवल मकर संक्रांति को स्नान करते हैं। गांव में ना उस दिन जरूर नहाना पड़ता है। तो मकर संक्रांति है, आज नहाए बिना कुछ नहीं मिलेगा। लो, उस त्योहार को खिचड़ी बोलते हैं लोग गांव में। खिचड़ी, उस दिन खिचड़ी बनती है इसलिए खिचड़ी। तो एक सज्जन थे महाराज, अब वो नहाते नहीं थे साल भर, मकर संक्रांति को नहाते थे। तो घर वाले कहते थे आज आपको नहाना पड़ेगा।
बोले संक्रांति को क्या बताएं, रोज आई रहती है। रोज आई रहती है माने उनको उस दिन भी लगता है इतनी जल्दी कैसे आ गई, अभी तो कल ही तो नहाया था। ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि, ये है गोस्वामी जी जब ऐसे बोलते हैं, सूरदास जी ऐसा बोलते हैं, तो क्योंकि उनकी चादर बड़ी साफ है, इसलिए उनको लगता है कि ये दोष कहाँ से आ गया, ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता। तो ये 4 दोषों के कारण कौन कौन से हुए? भ्रम, प्रमाद, करणा पाठ, विप्रलिप्सा। इन 4 दोषों के कारण व्यक्ति, मनुष्य अनाप्त हो जाता है ना। उसमें अनाप्तता का दोष आ गया, क्योंकि अगर वो भ्रमित है तो यथाभूतस्य उपदेष्टा कैसे होगा, है ना। अगर वो प्रमादी है तो यथाभूतस्य उपदेष्टा कैसे बनेगा। देख सकता था लेकिन उसने लापरवाही में प्रमादवश तो यथार्थ दर्शन नहीं किया, तो बोलेगा भी कैसे। और कदाचित दर्शन किया भी तो प्रमाद में बोले, ऐसे ही बोल देते हैं, हो गया। वो जो सावधानी चाहिए, जो तत्परता चाहिए, है ना, वो होगी नहीं। अगर करणा पाटव है तो उसने यथार्थ दर्शन कैसे किया। दूषित नेत्रों से, जिसको नेत्र दोष है, रतौंधी है मानो, वो कैसे सही सही रूप को देखेगा, और देखेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। सो करणा पाटव का दोष लगा हुआ हो तो यथाभूतस्य उपदेष्टा का लक्षण वहां पर घटता नहीं। इसी तरह से विप्रलिप्सा का दोष लगा हो, मानो बहुत मेधावी विद्वान हो कोई, लेकिन अब क्या करें, वो मताग्रही व्यक्ति है, तो यथाभूत एक बार चाहे तथाभूत हो जाए, लेकिन मैं बोलूँगा वो जो मेरे मत के अनुसार है। अब देखो, जो मैंने कहा, जो कह दिया मैंने, बस अब, अरे तो तुमको मालूम है कि सच्चाई क्या है। बोले सच्चाई क्या है, अपनी जगह पर है। मैं तो वकील हूँ। अब बुद्धि को क्या बनाया, वकील बना दिया। मैंने पूछा, हमारे बड़े ही सीनियर मित्रों से पूछा, मैंने वो चीफ जस्टिस रह चुके, उन लोगों से पूछा, पहले वो भी वकील थे, इस प्रोफेशन में सत्य का क्या होता है। प्रोफेशन है, वैलिड है, लेकिन इसमें एक विचित्र धर्म लगा हुआ है कि अगर एक अपराधी का मैं वकील बन गया तो मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा ज्ञान इस बात को सिद्ध करने में लगना है क्या, कि ये अपराधी नहीं है। और उसने आके मुझे बताया कि मैंने अपराध किया, लो। तो माने आप जानते हो एक चीज और सिद्ध कर रहे हो। मैंने कहा ये कैसे करते हो आप। बोले हमारा ये धर्म है। हमने कहा भाई धर्म भी बड़ा विचित्र विचित्र होता है। मैंने एक नहीं कई लोगों से पूछा, तो ब्रिलियंट जिनका नाम है, क्या आपको वो चुभता नहीं। बोले शुरू में चुभता था, फिर बाद में लगता है घोड़ा घास से दोस्ती करे तो फिर खाएगा क्या। अब आप बताओ, ये ऐसा एक प्रोफेशन है।
वादी, अब अगर हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि सत्य असत्य की परवाह किए बिना वो जिसका पक्ष ले ले बस उसका ले ले, बस सिंपल बात, तो यथाभूतस्य तो रह जाएगा। तथ्यात्मक वक्तव्य नहीं हो सकता, फिर तो वितत होगा, मत के अनुसार होगा। कोई वकील थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़े विद्वान वकील थे। अब उनको बहुत केसेज मिलती थी, तो अब कोर्ट में जब एक बेंच से दूसरी बेंच पे गए तो उनका जो असिस्टेंट था वो सब फाइल वाइल लेके तैयार बैठा था वहाँ पे। उन्होंने एक सेकंड देखा और जो उनका पक्ष था तो वो वादी की जगह प्रतिवादी का नाम पढ़ लिया, मैंने लिखा होगा ना दोनों, तो वो नाम पढ़ लिया। ओ महाराज, जो आर्गूमेंट दिया उन्होंने, वो असिस्टेंट बार बार कहे कि साहब ये तो उसके फेवर में जा रहा है, और वो बिल्कुल जोश में थे। बाद में वो असिस्टेंट से रहा नहीं गया, उसने कान में थोड़ा जोर से बोला कि ये तो विरोधी पक्ष के लिए सब हो गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले सर ये हमारे प्रतिवादी वकील बोल सकते थे। ये जो मैं अभी तक बोल रहा था ये कहते, तो मैंने कहा कि भाई अब मैं इसका एक एक का उत्तर देता हूं। और उन्होंने, अरे रामा, दोनों ओर तलवार की धार है, अब इधर काटो तो इधर भी करो। आप्त पुरुष, इसलिए देखो ये शब्द कैसा बनाया, आप्तवाक्यम शब्द। तो समाज में जो जितना इन दोषों से मुक्त है उसका वाक्य उतना ही फिर हम आप्त वाक्य हम मानते हैं, और उसमें हमारी प्रमा असंदिग्ध तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपेक्षाकृत असंदिग्ध अबाधित रहती है। इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने कहा कि लोके तु आप्तवाक्यम कश्चित दुर्लभम, दुर्लभम भी लिखा, कश्चित भी लिखा, कोई आप्तवाक्य कोई मिल जाए, ऐसा व्यक्ति होए, तथ्यात्मक बात करे, लेकिन उसमें जिसको हम संदिग्ध बोल रहे हैं ना, उसको आजकल लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से बोले तो भी कहेगा दिस इज व्हाट आई फील। माने क्या मतलब, कि मेरा जो करण है, मेरे जो डेटा हैं, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। समवन कैन स्पीक इन ए बेटर मैनर, और तो वो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी उसमें बनी रहती है। हमारे शास्त्र में उस प्रोबेबिलिटी को संदिग्ध कह दिया गया। अब देखो दोनों की अप्रोच में बड़ा विचित्र मामला है, अंतर है। प्रोबेबिलिटी का अभिप्राय जो मेरी समझ में आता है वो ये होता है कि इतने % वो सही है, हैं? वो सही दिखाने का उसमें भाव ज़्यादा है ना। और जब आप कह देते हो ये संदिग्ध है, हाँ, तो क्या भाव जन्म लेता है कि गलत है ये।
उन्होंने संदिग्ध को प्रमा ही नहीं माना। लो जी, अबाधितम असंदिग्धम, संदिग्ध को प्रमा नहीं मानते हैं। और यहाँ जब कहा जाता है कि 60% है, तो 60% सही है, उसको बेस करके आप व्यवहार चलाओ, और चलता भी है। नहीं तो अगर पहले ही खंडन ही कर दिया जाए तो फिर कैसा चलेगा। कहते हैं मैथ में 95-96% रियलिटीज है, फिर घटता जाता है। और फिर बोलते हैं मेडिकल में 40%, 45%, ऐसा साइंटिस्ट लोग ही बोलते हैं, मेरा उसमें कोई नहीं। वो कहते हैं 4 बैठे थे विज्ञान के लोग, तो सबसे अंतिम वाला था साइकोलॉजिकल साइंस वाला। उससे कहा गया कि तुम कोई साइंस हो, तुम्हारे यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी है। बोले महाराज वो ठीक है, लेकिन मेरा वाला अगर बिगड़ जाए ना मनीराम, तो आपका सारा गणित का निकाला हुआ गलत हो जाएगा। टेस्ट सारे सही, मैथ में कैलकुलेशन सारे सही, लेकिन मनीराम इधर से उधर हो गए, बस हो गई छुट्टी। व्यवहार दुनिया में प्रोबेबिलिटी से ही चलता है। सारा व्यवहार नारायण, आप सोच के देख लो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इतने % ठीक है, उसको बेस करके चल पड़ो। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में बोले तो संदिग्ध प्रमा से ही व्यवहार हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रमा से व्यवहार हो रहा है जो बाधित हो जाती है, संदिग्ध है। अब लोग जो हैं आपस में कभी कभी बात करते हैं कि पहले कहते हैं घी मत खाओ, फिर कहते हैं ये खाओ, फिर पहले कहते हैं सैलेड खाओ, अब कहते हैं कच्चा ज़्यादा ना खाया करो। ये एक बात कहते नहीं। अरे एक बात नहीं कह सकते वो। ये दुनिया में, आप समझो इस बात को, दुनिया में ये 4 दोष ऐसे लगे हुए हैं जो कभी विशुद्ध प्रमा के जनक नहीं होने देते। क्या करें? तो आप तो प्रोबेबिलिटी को एक सच्चाई स्वीकार करके चल पड़ो, काम चल जाएगा, मरने तक पहुंच ही जाओगे। माने जीवन जो है वो आखिरी तक, पड़ाव तक निभ जाता है, बस बात खत्म करो। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था, तो इसी में जो न्यूनता है ना, ये चतुर्दोषों की जो न्यूनता है, वो पुरुष को आप्त पुरुष बनाती है। आओ सिख सदगुरु के प्यारियों, गाओ सच्ची बाणी। तो गाओ सच्ची बाणी। वो सच्ची बाणी कैसे हुई? आप्त पुरुष का वाक्य हो गया ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने कहा उनमें ये जो दोष थे वो मिनिमम लेवल पे, निर्मल लोग हैं। बाणी तो गाओ गुरु केरी, ये ग्रंथ साहब का पद है, बहुत प्रिय है मुझे। वैसे ही सहज मुझे यही बातें प्रिय थी, जब वो सुना पद तो और कंफर्म हो गया कि भाई ये भजन अजन भी जो है ना, या तो नाम कीर्तन करो, बात ठीक है, नहीं तो भजन गाना हो, जिसको भजन बोलते हैं, तो कोई संतों का भजन गाना चाहिए। ये सभी लोग आजकल भजन लेखक हो जाएं तो उनका कोई लेना देना है नहीं भजन अजन से। भजन सम्राट की उपाधि जरूर लेनी है। वो नहीं चाहिए। तुलसी बाबा, कबीर, सूर, तुकाराम, ये जो लोग हैं जिन्होंने उस भाव भूमि में जिया है ना,
उनके उद्गार पढ़ने से हृदय निर्मल होता है। वो दिल से कोई बात बोलते हैं। फिर आता है अलौकिक वाणी। अब उसमें क्यों उसमें प्रमाण अधिक हुआ, प्रमाण भाव अधिक हुआ? क्योंकि उसमें दोष की न्यूनता है। अब इसमें बहुत तरह की वाणी गिनाई जाती है, देववाणी भी गिनाई जाती है इसमें। देखो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा आया कि देववाणी भी होती है कभी। अशरीर वाक, भागवत जी में आया, अशरीर वाक माने आकाशवाणी हुई, कभी ऐसा भी होता है। सभी लोग सुनते हैं, ऐसा प्रसंग आया। कभी कभी ऐसा प्रसंग आया कि एक ही आदमी ने सुना जिसको कहा जा रहा था, इस तरह से। तो वो वाणी भी सुनी जाती है, उसमें आप्तता और उसमें प्रामाणिकता अधिक है। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ जब 8वां लड़की निकल आई। बोले आजकल देवता भी झूठ बोलने लग गए। भागवत जी में बोला उसने ये कि अरे उन्होंने कहा था अष्टमो पुत्र, ये पुत्री कैसे होगी? क्या आजकल देवता भी ठग हो गए? बाद में जो है जब नारद जी ने जाके बताया कि नहीं नहीं, वो 8वां पुत्र नहीं, पुत्री नहीं थी, वो तो महामाया देवी थी, वो वहाँ पड़ा हुआ है नंद बाबा के यहाँ। तब उसको लगा नहीं, देववाणी मिथ्या नहीं होती है। एनीवे, इसी श्रेणी में निर्णय का जो चरम है वो मैं अभी इस कक्षा में बोलता हूँ। उन्होंने कहा वह वाक्य पूरी तरह से आप्त होगा जो पुरुषकृत नहीं होगा, क्योंकि पुरुषगत ये दोष हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो अगर तो कोई वाक्य ऐसा हो जो पुरुषकृत नहीं हो, यत् न पुरुषस्य इति अपौरुषेयः, ये तो जो अपौरुषेय वाणी है, अपौरुषेय वाक है, वह दोष रहित वाक्य है। कौन है वो? तो उसको कहा गया वेद। वेदवाणी अपौरुषेय है, माने पुरुष की रचना नहीं है। पुरुषस्य इति पौरुषेयः, जो पुरुष का है, पुरुष के द्वारा बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं पौरुषेय। और जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया उसको बोलेंगे अपौरुषेय, न पुरुषस्य इति। अच्छा, अब इस बात को जरा समझ लो। कई बार पौरुषेय शब्द या अपौरुषेय शब्द पर ही सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है विद्यार्थी का। इस प्रसंग में हमारा ये कहना है कि वाणी अपौरुषेय हो, लेकिन प्रमा का जनकत्व तो उसमें होना चाहिए, तब वो प्रमाण बनेगा। केवल अपौरुषेय होने से सब सारी महिमा सिद्ध नहीं हो जाती। आम का एक वृक्ष है, वो अपौरुषेय है, आपने थोड़ा बनाया, हमने थोड़ा बनाया। नहीं बनाया तो उसको क्या बोलोगे? ये हिमालय पर्वत को बताओ, ये क्या पौरुषेय है?